रमजान में भी गरीब के लिए सस्ते प्रोटीन का हुसूल मुश्किल हो गया। ब्रायलर गोश्त की फी किलो परचून कीमत 587 रुपए मुकर्रर। मुल्तान में गुज़िश्ता 3 माह में चिकन 200 रुपए किलो महंगा हुआ। महंगाई से सताए शहरी क्या कहते हैं, तफसीलात जानेंगे शकील सुल्तान से। जी शकील। मुल्तान में भी शहरी खासे परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि चिकन को रमज़ान मुबारक में शहरियों ने खाने का हिस्सा बनाना होता है, लेकिन चिकन की कीमतें कुछ ऐसी हैं कि गरीब की पहुंच से दूर नजर आती हैं। जिस तरह आपने कहा कि पिछले 3 माह में चिकन 200 रुपये महंगा हुआ है, और वैसे ही हर साल जब रमज़ान मुबारक आता है तो खाने पीने की हर चीज़ जो है महंगाई की दौड़ में शामिल हो जाती है। इसी दौड़ में चिकन भी शामिल है। चिकन की फी किलो कीमत जो है 587 रुपये हो गई है। इससे पहले 650 तक भी पहुंची। ये तो शहर का रेट है, लेकिन अगर देहाती इलाकों की बात की जाए, मुल्तान के इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वहाँ पर चिकन 650 तक भी फरोख्त हो रही है। ये सस्ती प्रोटीन जो है वो गरीब के लिए, मजदूर के लिए बड़ी मुश्किल हो गई है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, मुल्तान में चिकन खा भी रहे हैं या नहीं, क्योंकि रेट्स तो बहुत हाई हैं? भाईजान, रेट बहुत ज़्यादा है। गरीब बंदा चिकन वैसे ले नहीं सकता। उसकी आमदनी इतना कम है कि वो आटा पूरा करे या घी पूरा करे या चिकन की तरफ जाए। चिकन तो वैसे भी महंगा जा रहा है। हुकूमत इसकी तरफ तवज्जो कोई दे नहीं रही, कोई लैस दे नहीं रही। कोई करे हुकूमत, मेहरबानी होगी। अच्छा, चिकन पहले 200-300 होता था, अब रेट 2 गुना हो गए हैं। क्या खरीदारी उसी तरह कर रहे हैं या कम हो गई है, क्या समझते हैं? खरीदारी तो चल तो रही है, लेकिन लोगों ने जो अपनी आसाइशें पहले थी ना, जिस तरीके से अगर 200-300 किलो पे लोग खा रहे थे कि वो कह रहे थे कि अगर हम 500 का लेके जाएं, 1.5 किलो 2 किलो लेके जाते थे, चलो ये हम संभाल के रख लेंगे। आज वही बंदा 500 का अगर चिकन ले रहा है तो वो सिर्फ एक टाइम की हांडी पूरी कर रहा है। अब वो दूसरे टाइम की हांडी नहीं पूरी कर सकता। वो भी देखना पड़ेगा कि क्या नाम है, कि अगर मेरी इतनी इस्तात है कि क्या मैं ले सकता हूँ 1000 का कि नहीं ले सकता। जैसे आज रेट है 540 रुपये, तो बस, क्योंकि अभी तो जिस तरह हम हालात देख रहे हैं, शायद जिस तरह डॉलर भी बढ़ गया और चिकन भी रेट बढ़ जाएगा, जैसे कि आलमी मार्केट में सोना भी बढ़ रहा है, तो जिस तरीके से बढ़ता रह रहा है उस तरीके से सारी ये चीजें होती जा रही हैं। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? मेरे ये फूड का काम है, पकी पकाई देगों का काम करता हूँ। अच्छा, ये पकी पकाई देगों का काम है, फिर तो चिकन का भी बड़ा वास्ता होगा इस चीज़ के साथ। क्या कहते हैं, चिकन की महंगी हो गई है, लोग देगे बनवा रहे हैं, चिकन के नहीं बनवा रहे? नहीं, देगे कहाँ बनाए, घर की हांडी पूरी नहीं कर सकते, चिकन कहाँ बनवा के लोगों की अफ्तारी करवाएं। दिल तो करता है कि अफ्तारी करवाएं। अभी इसका रेट मैक्सिमम बहुत ज़्यादा 3, 350, 400 होना चाहिए था, 600 रुपये तक जा रहा है बगैर पोटा कलेजी के। अभी तक आज तक कोई कस्टमर नहीं आया। दुकान के अखराजात इतने हैं, उनका पूरा नहीं कर सकते, अपना क्या करेंगे। हुकूमत को रिक्वेस्ट है कि चेक रखें, देखें ये क्या वजह है, डेली रेट अप डाउन हो रहा है। ये पाकिस्तान है, हमारा मुल्क है, हम इस मुल्क के शहरी हैं। रिलीफ नहीं है, टैक्स पे टैक्स दिए मार रहे हैं। उसके बाद जनाब कोई सहूलत नहीं दी हुई, हर किस्म की महंगाई की हुई है, चेक है नहीं। आपने कहा 15 रोजे गुजर गए हैं, अभी कोई कस्टमर नहीं आया। जब चिकन 200-300 मिलती थी तब क्या रश होता था, और अब क्या लग रहा है कि कोई कस्टमर कहता क्या है वैसे कि रेट्स बढ़ गए हैं? उसके भाई अप्रोच ही नहीं है, वो कैसे बनाएगा। घर की हांडी वो कहते हैं पूरी नहीं। मेरे जो प्रॉपर कस्टमर थे पक्के, फोन करके पूछता हूँ हजूर क्या प्रोग्राम पार करना है हमने, तो वो कहते हैं यार मलिक साहब महंगाई अन्नी है, असी कितों ले आइए थे अफ्तारी करिए। कम से कम 100 बंदा भी बुलाएं, 4 देखें लगती हैं, तो वो 50-60 हज़ार रुपया लगता है उसका। ईद का सीज़न भी है। तो अभी हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि बातें बहुत सारी हैं, हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं जो हमारे सरबराह DCO कमिश्नर साहब बैठे हैं। ये निज़ाम को सही करें, अपने इलाका वाइज को चेक कराएं। एक दुकान पे 400 मिल रही है, दूसरी पे 450 मिल रही है। फ्रूट हो, कोई खाने की किसी किस्म की कोई चीज़ हो, समोसा देख लें, आलू 50 रुपये किलो मिल रहा है, वो 40 रुपये का समोसा दे रहे हैं। ये कोई बात नहीं यार, 25 का दे दें, 4 लेके जाओ आप, 200 रुपया खर्च हो जाता है। तो ये हमारे साथ कुछ और शहरी भी आ गए हैं। अच्छा, आपके घर में कितने फर्द हैं, कितनी चिकन खरीदनी पड़ती है? हम किलो 1.5 किलो तो खरीदें जब महंगाई कंट्रोल में होए। गवर्नमेंट जो अपने अखराजात बढ़ाए खड़ी है, टैक्स लगाती है, बिजली महंगी है, गैस महंगी है, कारोबार की शरह है नहीं, मुल्क में इंडस्ट्री है नहीं जो कारोबार मिले लोगों को। कारोबार करेंगे तो ज़रूरियात की चीज़ें लेंगे। अच्छा, दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद हैं। वजह क्या है, चिकन इतनी क्यों बढ़ती जा रही है, कोई कम भी होगी या नहीं होगी? पीछे पोल्ट्री माफिया जो बैठा है वो क्या कहता है? भाईजान, अभी तो कोई पता नहीं है रेट का। पीछे से महंगा मिल रहा है तो आगे महंगा ही बिक रहा है, पीछे से कंट्रोल होगा तो आगे से होगा ना।
ये वजह। पीछे से तो महंगा मिल रहा है, जो आपके पास शहरी आते हैं, क्योंकि हम मार्केट कमेटी की लिस्ट देखते हैं, रोजाना लिस्ट नहीं होती, रोजाना 5-10 रुपए ऊपर नीचे होते हैं, तो ग्राहक कोई बहस तकरार करते हैं, मतलब क्योंकि रोजाना रेट तब्दील होते हैं, कैसा मामूल रहता है रोजाना खरीदारी और फरोख्त का? अच्छा, रोज परेशानी होती है, कभी कम कभी ज्यादा। गाहक कहते हैं कल इस रेट था, आज ये वाला रेट है, हमें रोज परेशानी होती है इसकी वजह। पिछले साल कम था, इस दफा ज्यादा है। ये पीछे से पोल्ट्री वाले कहते हैं, हमें पता नहीं है, आगे दुकानदार परेशान है, अखराजात ज्यादा हैं, उसकी वजह से दुकानदार को ज्यादा परेशानी होती है। अच्छा, खरीदार ने चिकन की खरीदारी कुछ कम की है या उसी पर खरीद रहे हैं? पहले पिछले साल देखा चिकन की कीमत कम थी, अब बढ़ी है, तो खरीदारी पर भी कोई असर पड़ रहा होगा? भाईजान, जो किलो लेता था वो 1 पाव ले रहा है, जो 1 पाव लेता था वो 100 रुपये का ले रहा है। ये परेशानी, जो 2 किलो लेता था वो 1 किलो ले रहा है, सेल कम हो जाती है। आपने शहरियों से भी बात की और खरीदार से भी बात की, उनका कहना है कि चिकन दुकानदार कहते हैं जिसने 1 किलो लेना था वो पाव ले रहा है, और जबकि शहरी कहते हैं कि चिकन 1 टाइम का खरीद लें तो आगे 2 टाइम का खाना नहीं बचता। महंगाई इतनी है, हुकूमत पंजाब से मुतालबा कर रही हैं कि चिकन की कीमतों को कंट्रोल करें। रमज़ान मुबारक में ये जो सस्ती प्रोटीन हसूल उसका मुश्किल हो गया है, खाने का हिस्सा नहीं बना सकते, इसको कंट्रोल करें ताकि आम शहरी गोश्त का इस्तेमाल कर सके, अच्छे खाने भी उसे नसीब हो सके। लेकिन फ़िलहाल महंगाई की वजह से मुल्तान के शहरी खासे परेशान दिखाई देते हैं। न सिर्फ शहरी बल्कि दुकानदार भी परेशान दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि खरीदो फरोख्त पहले जैसी नहीं रही, क्योंकि कीमत ऐसी है कि आम शहरी दुकान तक नहीं पहुंचता, खरीदारी करने के लिए नहीं आता। अगर खरीदारी करने आता है तो बहुत कम मिकदार में गोश्त खरीदता है। जी, शुक्रिया, आप हमारे साथ रहेगा, भी हमारे साथ मौजूद है। ताहिर, आप बताइएगा, मुल्तान में शहरी और दुकानदार दोनों ही बढ़ती कीमतों की वजह से परेशान हैं। बहावलपुर की क्या सूरत हाल है? की सूरत हाल बरकरार है। पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों में भी इस हफ्ते में इजाफा देखने में आया है और रमजानुल मुबारक में पहली मरतबा चिकन ने 6 सेंचुरियां मुकम्मल की हैं। अगर हम सरकारी नर्क की बात करें तो वो 580 पर बरकरार है पिछले 2 रोज से, लेकिन यहाँ पर मार्केट की बात करें तो यहाँ पर 30 और 40 रुपए जायद फरोख्त किया जा रहा है। मैं इस वक्त शहर की सबसे बड़ी पोल्ट्री मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पर 20 से 30 दुकानें मौजूद हैं और यहाँ पर भी तख्तियां तो 580 रुपए की लगाई गई हैं, लेकिन जो फरोख्त है वो 620 और 630 और बाद दुकानों पर 640 रुपए भी फरोख्त किया जा रहा है। अगर हम एक हफ्ता कबल की बात करें तो यही चिकन जो है ये 540 और 500 के दरमियान फरोख्त हो रहा था, लेकिन एक हफ्ता कबल से कीमतें जो है वो बढ़ना शुरू हुई हैं और मार्केट जराया जो है वो यही कह रहे हैं। और हमारी इससे कबल सदर पोल्ट्री एसोसिएशन भावलपुर से बातचीत हुई, उनका भी यही कहना था कि ईद से कबल मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल है, तलब और रसद में काफी फर्क है। और जो दुकानदार हैं उनसे हमारी बात हुई और उनका ये कहना था, बड़ा वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि मार्केट में इस वक्त चिकन जो है वो फरोख्त नहीं हो रहा, 600 रुपए फी किलो कीमत है और आम आदमी इसको फरोख्त नहीं कर सकता। हम इस वक्त घाटे में जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो फार्मर है वो मुनाफे में जा रहा है। इस वक्त भी मार्केट में हुक्का आलम है, हालांकि इस वक्त मार्केट में अमूमन रश होता है, शहरी चिकन खरीदने आते हैं और यहाँ पर बल्क की मिकदार में चिकन जो है वो खरीदा जाता है। 5 किलो खरीदा जाता है, 10 किलो, 20 किलो और मनों के हिसाब से यहाँ से चिकन फरोख्त है। लेकिन इस वक्त मार्केट में मेरे कम आप देख भी सकते होंगे कि हुक्का आलम है, शहरी जो है वो यहाँ पर आम शहरी जो है वो चिकन नहीं खरीद सकता। 600 रुपए फी किलो जो है वो चिकन यहाँ पर फरोख्त हो रहा है और बाज जगहों पर 610 और 620 रुपए चिकन जो है वो फरोख्त होता नजर आ रहा है। इसके साथ अगर हम बोनलेस चिकन की बात करें तो वही पिछले एक हफ्ते के दौरान बढ़ता दिखाई दिया है, 550 तकरीबन पहुंच गया है और 750 रुपए से एक हफ्ता कबल फरोख्त किया जा रहा था। इसी तरह से अगर हम कलेजी पोटा की कीमतों की बात करें तो वो भी और अगर हम कलेजी पोटा की बात करें उनकी कीमतों की तो वो भी 400 तक पहुंच गई है और इसके साथ एक हफ्ता कबल की कीमतों की बात करें तो वो तकरीबन 350 के दरमियान मौजूद थी। तो मार्केट में इस वक्त गैर यकीनी सूरत हाल है। जो दुकानदार हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें अब भी हम नुकसान में जा रहे हैं, क्योंकि माल जो हम रोजाना की बुनियाद पर खरीद रहे हैं वो हमारा बिकता नजर नहीं आ रहा। महंगा चिकन है और आम शहरी जो है वो महंगा चिकन खरीदते नजर नहीं आते। और ये ट्रेंड जो है इनका यही कहना है कि रमजान जब शुरू हुआ तब अच्छा ट्रेंड था, शहरी आ रहे थे मार्केट चिकन खरीद रहे थे, लेकिन अब जैसे ही रमजानुल मुबारक का तीसरा हफ्ता शुरू हुआ है उसके दौरान जब रेट बढ़ा है तो शहरी जो है उन्होंने मार्केट आना छोड़ दिया। और दूसरी तरफ यह है कि जो ज़िला इंतजामिया है वो जिम्मेदार करार देती है पोल्ट्री एसोसिएशन को कि रेट जो है उसके नरखनामे जो है उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा, और जो पोल्ट्री एसोसिएशन है वो जिम्मेदार करार देती है ज़िला इंतजामिया को कि जो नरखनामा जारी किया जाता है वो बोगस है। जो यहाँ के सदर हैं पोल्ट्री एसोसिएशन के, उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि फी चूजा उस पर अखराजात डाल के, मजदूरी डाल के, ट्रांसपोर्ट के अखराजात डाल के, गैस और बिजली की कीमतें डाल के हमारा 1 किलो पर खर्चा जो है वो तकरीबन 650 रुपए होता है। 700 रुपए फी
किलो हम बेचो तो हम मुनाफे में जाते हैं, और इसके बावजूद हम चिकन जो है वो 580 रुपए नहीं बेच सकते। इसके बावजूद भी यहाँ पर जो तख्तियां हैं वो तो 580 रुपए की लगाई गई हैं, लेकिन इस तरह इसके बावजूद जो गोश्त है वो सरकारी रेट के मुताबिक फरोख्त होता नजर नहीं आ रहा। शहरियों से हमारी बात हुई तो शहरियों का भी यही कहना था कि यहाँ पर भी माफिया जो उसकी मनमानी है और माफिया अपनी मनमानी कीमतें वसूल कर रहा है। ये तो शहर की एक मरकजी मार्केट है, यहाँ पर अगर रेट पर अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा तो शहर के बाज़ इलाकों में रेट जो है वो उस पर किस तरह से अमल दरामद होगा। और यही सूरत हाल शहर के बाज़ एरियाज में भी बरकरार है, मज़ाफ़ाती इलाकों में बरकरार है कि नरखनामे जो है उसकी तज़कियां उड़ाई जा रही हैं, और ज़िला इंतज़ामिया की जो इस हवाले से कैंपेन है खासतौर पर रमज़ान मुबारक में वो भी नाकाम दिखाई देती है, क्योंकि ये शहर के बीचों भी मार्केट है, शहर का मरकज़ है ईदगाह रोड, और यहाँ पे अगर सरकारी नरखनामे के मुताबिक चिकन फरोख्त नहीं हो रहा तो शहर के दूसरे इलाकों में जो चिकन है वो मजीद महंगा फरोख्त किया जा रहा है। तो पोल्ट्री एसोसिएशन के साथ साथ दुकानदार भी काफी हद तक परेशान दिखाई देते हैं कि रमजान मुबारक में जहां हमारी सेल रिकॉर्ड होती थी वो इस दफा सेल भी हमारी कम हो गई है, और जो आदमी यहाँ पर शहरी 1 किलो चिकन खरीद कर लेके जा रहा था वो 1 पाव पर आ गया है, और जो शहरी चिकन अफोर्ड नहीं कर सकता वो भी यहाँ पर आके रेट सुनकर हैरान होता है कि रेट जो है वो कितना रमजान मुबारक में बढ़ता दिखाई दे रहा है। और आने वाले अगर हम रेट्स की बात करें तो जो मार्केट का मैकेनिज्म है उसके मुताबिक यही कहना है इनका दुकानदारों का, पोल्ट्री एसोसिएशन का, कि जैसे जैसे ईद करीब आएगी तलब और रसद में जो फर्क है वो बढ़ेगा और जो चिकन की कीमतें हैं वो मजीद बढ़ेंगी। और यही मार्केट ज़राए के मुताबिक कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में ईद से खासतौर पर कबल 1 हफ्ता कबल चिकन का एक मसनूई बुरान जो है वो पैदा करके रेट मजीद बढ़ाया जा रहा है। और खास बात एक यहाँ पर जो टेक्निकल पॉइंट है वो देखने के लायक है कि अभी मार्केट में चिकन उस हिसाब से फरोख्त होता नजर नहीं आ रहा। अगर डिमांड बढ़ती है तो चिकन जारी बात है उसकी कीमतें बढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ पर चिकन फरोख्त भी नहीं हो रहा है, उस तादाद में शहरी नहीं आ रहे चिकन खरीदने, लेकिन उसके बावजूद चिकन का जो रेट है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो मार्केट मैकेनिज्म के खिलाफ जो है ये सारी चीजें जा रही हैं। एक नेशनल जो तरीकाकार होता है उसके खिलाफ जो है चिकन का रेट यहाँ पर बावलपुर में बढ़ता दिखाई दे रहा है, और यही सूरत हाल बरकरार रहती है। जैसे कि मार्केट जराए कह रहे हैं तो आने वाले दिनों में चिकन का जो बुरहान है वो ईद से कबल पैदा हो सकता है, और रेट जो है वो 700 रुपए फी किलो तक पहुंच सकता है। साथ साथ जो पोल्ट्री एसोसिएशन उनका ये कहना है कि चिकन की जो कीमतें हैं बढ़ने की अहम वजह यह है कि चूजा भी महंगा हुआ है। साथ साथ अगर हम फीड की कीमतों की बात करें तो उनमें तारीखी इजाफा देखने में आया। एक फीड की बोरी जो है वो भी काफी महंगी हो गई है। पिछले हफ्ते भी जो फीड की बोरी है वो महंगी, उसमें 500 रुपए फी बोरी का इजाफा हुआ। और इस हिसाब से उनकी बात देखी जाए तो उनकी बातें जो है वो अपनी तरफ ठीक है कि महंगाई जो है वो हर तरफ दौर दौरा है। ट्रांसपोर्ट के जो अखराजात हैं वो देखें, और साथ साथ जो दुकानदार हैं उनका भी यही कहना है कि हम इस चिकन को अगर अपने सरकारी नर्ख पे फरोख्त करते हैं तो हम उस पर नुकसान में जाते हैं। तो सूरत हाल जो है वो गैर यकीनी है, और शहरी जो है इस पर सरापा एहतजाज है कि जिला इंतजामिया जो है वो इस रेट पर अमल दरामद करवाए। जी, इंतजामिया रेट पर अमल दरामद करवाए। बहुत शुक्रिया ताहिर जोई, आप हमें बहावलपुर से अपडेट करे थे। शकील सुल्तान हमारे साथ मुल्तान से मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। सिगरेट्स के गैर कानूनी तजारत की रोकथाम का मिशन जारी है। कस्टम इंटेलिजेंस मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ की गई हैं। गैर कानूनी फरोख्त से हुकूमती खजाने को 300 अरब का नुकसान। मुख्तलिफ गोदामों से 112 मिलियन की गैर मयारी गैर मुल्की सिगरेट्स बरामद हुए हैं। मजीद जान लेते हैं सैयद ज़ुहैब बुखारी से। ज़ुहैब, अपडेट कीजिएगा। अच्छा, बिल्कुल मुल्तान में सिगरेट्स की गैर कानूनी फ़रोख्त का जो सिलसिला है वो थम नहीं सका है। इस सिलसिले में अगर हम बात करें कस्टम्स हुकाम की कार्रवाइयों के हवाले से, तो कस्टम्स हुकाम भी जो है वो सिगरेट की गैर कानूनी स्मगलिंग और उसकी फ़रोख्त के खिलाफ जो है वो अपनी कार्रवाइयों का जो सिलसिला है वो जारी रखा हुआ है, क्योंकि सिगरेट की गैर कानूनी फ़रोख्त से जो है वो जहाँ पर ये फ़रोख्त का सिलसिला है वो जारी है, तो दूसरी जानिब हुकूमती ख़जाने को भी जो है वो सालाना 300 अरब रुपए का जो नुकसान है, जो टिका है वो लगाया जा रहा है। इस सिलसिले में अगर हम बात करें कस्टम्स इंटेलिजेंस की कार्रवाई के हवाले से, तो रवां साल में जो है वो कस्टम्स इंटेलिजेंस की जानिब से जो है वो 112 मिलियन रुपए की सिगरेट्स को जो है वो अपने तहवील में जो है वो लिया गया है। जबकि साल 2023 की अगर हम बात करें तो साल 2023 में पकड़ी गई सिगरेट्स को जो है वो कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद उसको जो है वो नजर आतिश भी जो है वो किया गया। इस सिलसिले में नजर आतिश करने का मकसद जो है वो यही है कि उन लोगों की हौसला शिकनी करना जो कि हुकूमती खजाने को जो है वो नुकसान भी पहुँचा रहे हैं। दूसरी अगर हम बात करें कस्टम्स इन्फोर्समेंट के हवाले से, तो कस्टम इन्फोर्समेंट मुल्तान ने जो है वो गुज़िश्ता माह यानी कि गुज़िश्ता माह फरवरी में जो है वो 18 मिलियन की गैर कानूनी जो सिगरेट की स्मगलिंग है उसके खिलाफ
بھی جو ہے وہ کارروائیاں کی، تو اس سلسلے میں 18 ملین مالیت کی جو سگریٹس ہے اس کو جو ہے وہ تحویل میں لیا۔ اس سلسلے میں کسٹمز انفورسمنٹ ملتان نے ایک ملزم کو جو ہے وہ گرفتار بھی کیا ہے، اس کے خلاف بھی جو ہے وہ کارروائیوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ تو دوسری جانب کسٹمز انفورسمنٹ کی جانب سے بھی جو ہے وہ کچھ ہفتوں قبل جو ہے وہ سگریٹس کو نظر آتش بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سلسلے میں لوگوں کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ تو اس سلسلے میں کسٹمز انفورسمنٹ اور کسٹم انٹیلیجنس کی جانب سے جو حکومتی خزانے کو نقصان پہنچانے والے اور اسمگلنگ کے ناصور کے خاتمے کے لیے اپنی کارروائیوں کا سلسلہ ہے وہ جاری رکھے ہوا ہے۔ تو کسٹم کی جو اگر ہم بات کریں تو کسٹم حکام کے مطابق جو سگریٹس جو ہیں وہ تحویل میں لیے گئے تھے، اس سے کروڑوں روپے کی کسٹمز ڈیوٹی جو ہے وہ چوری کی جا رہی تھی، حکومتی خزانے کو نقصان پہنچایا جا رہا تھا۔ میں ان کی جانب سے جو ہے وہ اس طرح کی کارروائیاں جو ہے وہ عمل میں لائی گئی ہیں۔ جی بہت شکریہ زہیب آپ کا۔ پنجاب انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اتھارٹی پنجاب کا جائزہ اجلاس۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے اجلاس کی صدارت کی۔ وزیر اعلیٰ کو ایگریکلچر فوڈ ڈرگ اتھارٹی کمپلیکس کی تکمیل میں تاخیر پر تحفظات۔ ڈی ایچ کیو میاں والی نئی عمارت میں منتقل کرنے کے لیے اقدامات کی ہدایت کر دی۔ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سرگودا کی مقررہ مدت میں تکمیل کا حکم جاری کیا۔ لیا بہاول نگر جنرل ہسپتال نشتر ہسپتال 2 کے منصوبے جلد مکمل فعال کرنے کا حکم جاری کیا۔ یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کریں، پنجاب انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا جائزہ اجلاس۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے اجلاس کی صدارت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ کو ایگریکلچر فوڈ ڈرگ اتھارٹی کمپلیکس کی تکمیل میں تاخیر پر تحفظات، ڈی ایچ کیو میاں والی نئی عمارت میں منتقل کرنے کے لیے اقدامات کی ہدایت کی گئی ہے۔